हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल राहुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न, संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तन बंदरगाह था। दोस्तों, पुहार या कावेरी पत्तनम संगम युग के प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न दोस्तों, चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक। दोस्तों, चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक सेनगुट्टवन अथवा धर्मपरायण कुट्टवन अथवा इनको लालचेर या भराचेर भी कहा जाता था। दोस्तों, ये चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अगला दोस्तों, चेर राज्य की राजधानी वंजी या करयूर थी। अगला प्रश्न दोस्तों, दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख देवता था। दोस्तों, मुरुगन या सुब्रमण्यम दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख देवता था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ। दोस्तों, प्रथम संगम का आयोजन मदुरई में हुआ। दोस्तों, इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ। दोस्तों, द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम अल्लावाई में हुआ था। दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य ऋषि ने ही की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, तृतीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ। दोस्तों, तृतीय संगम का आयोजन मदुरई में ही हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। नक्कीरर ने की थी। दोस्तों, पहला और तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिलों की जानकारी के क्या स्रोत उपलब्ध है। दोस्तों, संगम साहित्य से हमें तमिलों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया। दोस्तों, संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया था। दोस्तों, पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। तीनों संगम किसके संरक्षण में हुए थे। पांड्य राजाओं के। दोस्तों, पांड्य राजाओं की राजधानी थी मदुरई और जिसमें पहला और तृतीय संगम का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, तोल्काप्पियम का विषय वस्तु क्या है। दोस्तों, इसकी विषय वस्तु व्याकरण और कविता है। दोस्तों, तोल्काप्पियम की रचना की थी तोल्काप्पिय ने। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। दोस्तों, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीदुर्ग था। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रकूट की राजधानी थी। दोस्तों, राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेड़ थी। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्रुव धारावर्ष किस वंश से संबंधित था। दोस्तों, ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश का राजा था। दोस्तों, ध्रुव धारावर्ष पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था। दोस्तों, गोविंद थर्ड जो राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान राजा थे। अगला प्रश्न दोस्तों, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की। दोस्तों, चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में विजयालय ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, गंगैकोंड की उपाधि किसने धारण की। दोस्तों, राजेंद्र चोल ने गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस चोल राजा ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप राजेंद्र प्रथम ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। दोस्तों, किसने की थी। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूत भेजे। दोस्तों, राजेंद्र प्रथम ने चीन में सबसे पहले 2 बार व्यापारिक दूत भेजे थे। दोस्तों, इनके बाद एक व्यापारिक दूत मंडल कुलोतुंग ने भी भेजा था। अगला प्रश्न दोस्तों, चोल राजा किस मत के संरक्षक थे। दोस्तों, चोल राजा शैव मत को मानने वाले थे। अगला प्रश्न दोस्तों, मत विलास प्रहसन के रचयिता थे। दोस्तों, पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। दोस्तों, इस ग्रंथ में कापालिकों एवं बौद्ध भिक्षुओं का उपहास किया गया था।
अगला प्रश्न दोस्तों, पल्लव वंश का अंतिम शासक। दोस्तों पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। अगला प्रश्न दोस्तों, पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कांची था। अगला प्रश्न दोस्तों, तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों चोल शासक राजराज ने तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, पल्लव रथ मंदिर स्थित है। दोस्तों पल्लव रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। दोस्तों महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए। दोस्तों पल्लव राज नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न दोस्तों, मामल शैली का विकास किसके शासन में हुआ, किसके काल में हुआ था। दोस्तों मामल शैली का नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में मामल शैली का विकास हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने प्रसिद्ध मामल्लपुरम नगर की स्थापना की। दोस्तों पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने प्रसिद्ध नगर मामल्लपुरम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित है। दोस्तों बेसर शैली में चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर निर्मित किए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय व हर्षवर्धन के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते हैं। दोस्तों जगमोहन मंडप को कहते हैं, मंदिर के मंडप वाले भाग को जगमोहन कहा जाता है उड़ीसा के मंदिरों में। अगला प्रश्न दोस्तों, महान जैन विद्वान हेमचंद किसी सभा को अलंकृत करते थे। दोस्तों कुमारपाल की सभा को महान जैन विद्वान हेमचंद अलंकृत करते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में किन शासकों का युग माना जाता है। दोस्तों चोल वंश का काल तमिल संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी। दोस्तों चोल वंश के शासकों की महानता श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर आधारित थी। अगला प्रश्न दोस्तों, चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होती थी। दोस्तों चोल राजाओं के शासनकाल में उर सामान्य ग्राम सभा होती थी। अगला प्रश्न दोस्तों, चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। दोस्तों नगरम चोलकालीन प्रशासनिक इकाई थी जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। अगला प्रश्न दोस्तों, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था। दोस्तों चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। दोस्तों चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था। धनुष जो है चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह था। दोस्तों पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह कार्प एक प्रकार की मछली होती है, यह पांड्य राजाओं का प्रतीक चिन्ह था। अगला प्रश्न दोस्तों, तकोलम का युद्ध हुआ था। दोस्तों चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय को विजय मिली थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई। दोस्तों राजराज प्रथम चोल राजा था जिसने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी। दोस्तों तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण भी राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। दोस्तों चोल प्रशासन की विशेषता स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन था। दोस्तों कौन सा राजवंश ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। ये चोल वंश ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस चोल राजा ने दक्षिण श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया। दोस्तों सबसे पहले राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम किस चोल शासक ने स्वर्ण मुद्रा जारी की। दोस्तों राजराज प्रथम ने
यह चोल शासकों में पहला था जिसने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? दोस्तों चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न दोस्तों, तंजौर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? दोस्तों चोल वंश के समय की प्रसिद्ध धरोहर है तंजौर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? दोस्तों परांतक प्रथम से है उत्तर मेरू अभिलेख का संबंध। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रीलंका को पूर्ण रूप से जीता था? दोस्तों श्रीलंका को पूर्ण रूप से राजेंद्र प्रथम ने जीता था। अगला प्रश्न दोस्तों, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? दोस्तों धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल तमिल भाषा में है। अगला प्रश्न दोस्तों, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? दोस्तों मुजरिस चेर वंश के राजाओं का प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न दोस्तों, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? दोस्तों तमिल काव्य का इलियड शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? दोस्तों चेर वंश का शासन केरल पर था। अगला प्रश्न दोस्तों, चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था? दोस्तों चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र उरैयूर था। अगला प्रश्न दोस्तों, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? दोस्तों यह जैन धर्म से संबंधित है। तमिलों का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश्य है? दोस्तों प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन स्कंद या कार्तिकेय के सदृश्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किस संगमकालीन राज्य का वर्णन किया? दोस्तों मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पांड्य राज्य संगमकालीन पांड्य राज्य का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, संगम काल के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? दोस्तों संगम काल के अंतर्गत चेर, चोल और पांड्य साम्राज्य आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तिरुवल्लुर की रचना कुरल को क्या कहा जाता है? दोस्तों इन्हें कुरल को तमिल भूमि का बाइबल भी कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, तमिल काव्य की ओडिसी किसे कहा जाता है? दोस्तों तमिल काव्य की ओडिसी मणि मेकलई को कहा जाता है। तमिल काव्य की ओडिसी मणि मेकलई को। अगला प्रश्न दोस्तों, किस चोल शासक ने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया? दोस्तों कारिकल ने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। धन्यवाद दोस्तों।